brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। 19 सितंबर 2025 को सिंगर जुबीन गर्ग की मौत ने फैंस को एक बड़ा झटका दिया। उसके बाद चर्चा होने लगी कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई। सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग करते हुए उनकी मौत हुई, ये कहा गया। लेकिन अब सिंगर की मौत के मामले में कई सारे अपडेट सामने आ रहे हैं, कई सारी गिरफ्तारियां हो रही है, कई सारे रिपोर्ट सामने आई है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा यह किया गया है कि जुबीन गर्ग की मौत सिंगापुर के एक आइलैंड पर स्विमिंग के दौरान डूबने से हुई थी, न कि स्कूबा डाइविंग की वजह से। अब इस मामले को समझते हैं। द स्टेट्स टाइम्स की एक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के मुताबिक सिंगापुर पुलिस फोर्स SPF ने बताया कि जुबीन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शुरुआती जांच के नतीजे भारतीय उच्चायोग को सौंप दी गई हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में जो सूत्रों के हवाले से पुष्टि की गई है, उसमें यह कहा गया है कि सिंगर की मौत डूबने से हुई है। SPF ने पहले ही साफ कर दिया था कि जुबीन की मौत मामले में किसी तरह की साजिश या फिर अपराध की संभावना नहीं दिखती है। 19 सितंबर को जुबीन गर्ग को सेंट जॉन्स आइलैंड सिंगापुर के पास पानी में बेहोशी के हालात से निकाला गया था। फिर उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। उन्हें अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। पहले मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा गया था कि जुबीन एक याट पर करीब दर्जन भर लोगों के साथ थे। उसके बाद 20 सितंबर को उनकी एक वीडियो सामने आती है और इस वीडियो को देखने पर पता चलता है कि उसमें जुबीन लाइफ जैकेट पहने हुए पानी में कूदते नजर आ रहे हैं। सिंगर का वीडियो डालने वाले शख्स का यह दावा है कि पानी में कूदने के कुछ मिनट बाद ही सिंगर ने अपनी लाइफ जैकेट को भी उतार दिया था और फिर दोबारा से वो बिना जैकेट के ही पानी में कूदे थे। सिंगापुर पुलिस ने लोगों से यह अपील की है कि वे इस घटना से जुड़े वीडियो या फिर कोई भी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। सिंगापुर के अस्पताल से जारी किए गए जुबीन के डेथ सर्टिफिकेट में भी मौत का कारण डूबना बताया गया। दूसरी तरफ जुबीन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर श्याम मकनू महांथा को भी 1 अक्टूबर को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया और उन्हें गुवाहाटी ले जाया गया, जहां पर 14 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। लेकिन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की है। दोनों पर गैर इरादतन हत्या, आपराधिक साजिश और लापरवाही से मौत का कारण बनने जैसे कई आरोप लगाए गए हैं। 2 अक्टूबर को संगीतकार शखर ज्योति गोस्वामी और गायिका अमृत प्रभा महंत को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने यह बताया कि घटना के समय मौके पर मौजूद गर्ग के संगीतकार गोस्वामी और गायिका अमृत प्रभा को 2 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन पर कुछ संदेह हुआ और इस वजह से पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एक अधिकारी ने इस पूरे मामले को लेकर यह भी कहा कि हमें उनके खिलाफ कुछ सबूत भी मिले हैं और इसलिए डिटेल्स पूछताछ के लिए उन्हें गिरफ्तार करना जरूरी हो गया और इस वजह से हमने उन्हें अरेस्ट किया। पुलिस ने यह भी बताया है कि इसके साथ ही मामले में 4 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और इस पूरे जो इवेंट्स है उसके ऑर्गेनाइजर श्याम कानू महंता को भी गिरफ्तार हुई है और ये भी उसमें शामिल है, जिसमें BNS के कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। असम पुलिस के आपराधिक जांच विभाग जो CID है, उसके विशेष DGP मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने पत्रकारों को जानकारी दी। इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने बताया कि अदालत ने दोनों व्यक्तियों को 14 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया है और उन पर BNS की धारा 103 जिसे हत्या के धारा में भी इसमें पूरे मामले में जोड़ा गया है। श्याम कानू पूर्व पुलिस महानिदेशक भास्कर ज्योति महंत के छोटे भाई हैं। इसके अलावा ज्योति भास्कर की बात करें तो ज्योति भास्कर महंत फिलहाल असम राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त हैं
और उनके एक और बड़े भाई हैं नानी गोपाल महंत, जो कि गुवाहाटी विश्वविद्यालय के कुलपति बनने से पहले मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के शिक्षा सलाहकार थे। सीआईडी गर्ग की मौत के मामले की जांच कर रही है और श्याम कानू महंत के खिलाफ राज्य में 60 से अधिक केस दर्ज किए जा चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक मामले में 60 केस दर्ज हुए हैं। जुबीन वहीं पर अपनी प्रस्तुति भी देने गए थे और इसके अलावा जुबीन के मैनेजर शर्मा समेत अन्य लगभग 10 अन्य लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है और पुलिस इस पूरी मामले की छानबीन कर रही है और पूछताछ भी कर रही है। साथ में मांग की जा रही है एनआईए और सीबीआई से जांच की जाए। इस तरह से उनके पत्नी का कहना है कि उन्हें जांच पर भी पूरा भरोसा है और ये सभी जुबीन की मौत का कारण जानना चाहते हैं क्योंकि उनके साथ सिंगापुर में आखिर हुआ क्या था, इसकी पूरी डिटेल्स जानना चाहते हैं। जुबीन गर्ग की पत्नी ने यह कहा है। जुबीन की मौत मामले में असम सरकार ने 10 सदस्यीय विशेष एसआईटी टीमों का भी गठन किया है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। दे आर डूइंग देयर ओन वे, तो उसके बारे में हम लोगों को तो अभी कमेंट नहीं करना चाहिए और हमको इतना ज्ञान भी नहीं है इसके बारे में। वी हैव सो लेट लॉ टेक इट्स ओन वे और मुझे पूरा विश्वास है हम लोगों का लीगल सिस्टम जो है पूरे न्याय मिलेगी और इन्वेस्टिगेशन जो है बिल्कुल प्रॉपर्ली होगा। आपको बता दें कि 23 सितंबर को जुबीन गर्ग का दूसरा पोस्टमार्टम कराया गया था। इसके बाद बिसरा सैंपल भी दिल्ली के सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी में भेजा गया है। रिपोर्ट आने का अभी फिलहाल इंतजार है कि बिसरा रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है। सीआईडी ने घटना को रिक्रिएट करके यह पता लगाने की कोशिश की है कि उस रात सिंगापुर में क्या हुआ था, किसने इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में शामिल था, कौन कौन था, मैनेजर के अलावा सिंगर और वहां पर कौन लोग मौजूद थे, कैसे हुई थी उनकी मौत। इन तमाम चीजों की जांच अभी की जाएगी। बताया यह भी जा रहा है कि पूछताछ में सिद्धार्थ ने कई खुलासे किए हैं, वो भी चौंकाने वाला। कबूलनामे भी किए हैं जिसमें जांच और भी आगे की जा रही है और पूछताछ हो रही है। एसआईटी मान रही है कि इन सबूतों और बयानों के मामले में सच्चाई सामने बहुत जल्द आ सकती है। अंत में आपको बता दें कि 19 सितंबर को सिंगापुर में स्विमिंग करने के दौरान डूबने से जुबीन गर्ग की मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद पूरा असम सदमे में है। लोग अपनी जमीन के बेटे की आखिरी झलक पाने के लिए सड़क पर अब भारी संख्या में उतरे और उन्हें अंतिम विदाई दी। उन्हें उनके साथ उनकी फोटो के सामने भी लोग रोते दिखे। कई लोग सड़क पर बेसुध पड़े थे। तो वहीं असम सरकार ने यह जानकारी दी कि लोग जुबीन के पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए इतने भारी संख्या में पहुंचे कि पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। दर्शन के लिए 15 लाख से ज्यादा लोग एक जगह जमा हो गए थे। ये जुबीन का असर ही रहा, इसलिए उन्हें सिर्फ या अली गाने वाले या फिर जुबीन कहना बेईमानी होगा क्योंकि म्यूजिशियन जुबीन मेहता के नाम पर उनका नाम जुबीन पड़ा था। उन्होंने अपना पहला हिंदी एल्बम चांदनी जरूर दिया था। चांदनी रात से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया। जुबीन ने अगले कई सालों तक हिंदी सिनेमा में काम किया। वो बात अलग है कि उन्हें गैंगस्टर फिल्म के गाने या अली और प्यार के साइड इफेक्ट्स के गाने जाने क्या चाहे मन बावरा रे से ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली और उन्हें उस बात का मलाल भी रहा कि कांटे फिल्म का गाना जाने क्या होगा रामा रे सुनने पर लोगों को उनका नाम ध्यान क्यों नहीं आता, जबकि मेकर्स ने उन्हें प्रॉपर क्रेडिट भी दिया था। तो ये पूरी कहानी थी जुबीन गर्ग के इस मामले में। फिलहाल इस रिपोर्ट पर अपडेट आने बाकी है। आपको रिपोर्ट सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।